नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र एक बार फिर से आपके बीच में इस वीडियो को लेकर आया हूँ पीजीटी से रिलेटेड। जी हाँ, आप जानते हैं कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पीजीटी का एग्ज़ाम किस तरह से आएगा और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था वो सारे राइटर इसमें दिए हुए हैं। हालाँकि मैंने वहाँ पर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा राइटर्स के बारे में बताया है, लेकिन काफ़ी खुशी हुई जब उनका पैटर्न देखा किस तरह से वो पूछेंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू 18th सेंचुरी तक पूछे हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने वही सिलेबस पर फोकस करना है जो आपको इन्होंने रिकमेंड किया है, फालतू कुछ भी नहीं देखना है। जैसे हम देख पा रहे हैं, चौसर से प्रोलॉग है, द नन प्रीस्ट टेल है। आपने इनके जो भी कैरेक्टराइजेशन हुई है इनके बारे में एक-एक बार ज़रूर देखना है और जो डन की पोएट्री है, इनकी ओपनिंग लाइन देख के आना और ख़ासकर कि इसमें कौन-सा मेटाफिज़िकल पोएट्री है, तो कौन-सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। मिल्टन का पैराडाइस लॉस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ सेटन के डायलॉग्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से हैं, काफ़ी फ़ेमस है और इसकी ओपनिंग लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शेक्सपियर के जो मेजर इनके वर्क दिए हैं जैसे ट्वेल्थ नाइट और टेम्पेस्ट ही पूछा है, तो आपको ज़्यादा झाँकने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में 1-2 बार समरी पढ़िए, इनके कैरेक्टर्स पढ़िए, सेटिंग कहाँ पर हुई है दोनों प्ले की और यहीं से ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से कौन-सा प्ले बोरो किया गया है। फिर आप देख सकते हैं बेन जॉनसन का बॉल्पनी है, उनमें कैरेक्टराइजेशन काफ़ी गजब की हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सा कैरेक्टर को क्या नाम दिया गया है। फिर आप एमिली ब्रोंटे, वुदरिंग हाइट जो एमए में लगा हुआ भी है, ये आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जब आप मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस देख रहे हैं तो एक बात याद रखना, अभी समय कम है। आपने सिर्फ उनके मेजर कोटेशंस फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टस और कहाँ पर कौन-कौन से इसके कैरेक्टर्स थे, कौन बैड था, कौन गुड इविल था, ठीक है, कौन गुड एंजल था, उनके जितने भी कैरेक्टर हैं आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजिकल चलोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है। चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स काफ़ी आसान सा पूछा है आपको, काफ़ी आसान यूटिलिटेरियन के ऊपर बेस्ड है। कौन-कौन सी हार्ड टाइम जो आप जानते हैं, वहाँ पर कैरेक्टर्स है, उनकी सेटिंग्स पूछी जाएगी और वहाँ पर और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है। मेहनत कीजिए, ये मात्र 20 डेज़ का सिलेबस है। अगर कोई 10 से 12 घंटे का हर दिन स्ट्रेच लगाता है। अब आप देखेंगे कि टॉमस हार्डी का टेस एज अ प्योर वुमेन और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इनको ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़िएगा क्योंकि अगर आप इसी पैटर्न से पढ़ोगे तो आपको एक बात भी समझ में आ जाएगा कि ये इसके बाद आया है और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ना है। आप ब्लेक की पोएम्स देखिए, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, जितनी भी पोइट्री लगी हुई है उन सबको पढ़ो। उनकी उनमें जैसे टाइगर है, लैम है, आपको ये पता होना चाहिए कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से कौन सी उठाई गई है और उससे कौन सी उठाई गई है। कॉलरेज का पोइट्री है, कीट्स की आपको दी हुई है। इन सब की ओपनिंग लाइन और इनके जो खासकर राइम स्कीम कौन सी यूज़ हुई है, ये ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम में पेपर पैटर्न कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अपनी तरफ से मैं यही कहूँगा कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ जाओ। कीट्स की ओड टू एट ऑटम है, सारी ओड पढ़ के जाइए। टेनिसन का द लेडी ऑफ शैलेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओपनिंग लाइन पढ़ो, इसमें स्टोरी क्या-क्या है। ब्राउनिंग का द लास्ट राइड टुगेदर काफ़ी फेमस है। रवि वेन एजरा, यहाँ से ड्रामेटिक मोनोलॉग किन-किन में यूज़ हुआ है, आपको आइडिया होना चाहिए। मॉडर्न फिक्शन में वर्जीनिया वुल्फ,
मिसेस डेलोवे से क्वेश्चन आएगा। आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं ये एक ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत इनके और वर्क के बारे में पता है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो और भी मेहनत करो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आपको सिलेबस में अब तो आपको पका पकाया दिया गया है, इनको अच्छे से तैयार करो। जेम्स जॉयस का काफ़ी फेमस है, D.H. लॉरेंस, जोसेफ कॉनराड, E.M. फॉस्टर, ये हमारे सिलेबस का मतलब मास्टर्स का सिलेबस है। फिर आप देखिए ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके ऊपर काम कीजिए। AC वॉग 3 से 9 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, फोनेटिक्स, कॉन्सोनेंट, बाउल्स, स्ट्रेस, इंटोनेशंस, ये एक बार पढ़ के जाइए, काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपने इस पर्पज़ से पढ़ना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अरिस्टोटल का पोइटिक्स देखिए, उसको चैप्टराइजेशन में डिवाइड किया हुआ है। भारत मुनि का नाट्य शास्त्रा देखिए, उसमें कितने रसा है, ठीक है, कितने सेंटिमेंट्स है, कब लिखा गया है, 2500 मतलब 2500 ईयर्स एगो लिखा गया है। कॉलरेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया देखिए, अर्नोल्ड का फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म देखिए। फिर मॉडर्न ब्रिटिश अमेरिकन पोइट्री में W.B. यीट्स, T.S. एलियट का वेस्टलैंड, W.H. ऑडन, वॉल्ट विटमैन के पैसेज टू इंडिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सारी पोइट्री देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इनकी ओपनिंग लाइंस किस में कब लिखी गई ये सब देखो। फिर आपको मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा में आर्म्स एंड द मैन, रैना बुलंदशली, ठीक है, सर्जियस, कितना प्यारा सा मतलब ड्रामा लगा है। आपने, आई होप कि आपने पहले पढ़ा हो। एंड आइडल हस्बैंड। फिर T.S. एलियट का मर्डर इन द कैथीड्रल, पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पूछा जाता है और आएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। जॉन आर्डन, ठीक है। वर्ल्ड फिक्शन में दोस्तोयेवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, यहाँ से इसमें तो आप कैरेक्टर को पढ़ के जाइए और ओपनिंग लाइन भी पढ़ के जाइए और आपको स्टोरी माइंड में फ्रेम होनी चाहिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे, द ओल्ड मैन एंड द सी, मार्गरेट अटवुड, सरफेसिंग, B.S. नॉयपॉल। फिर अफ्रीकन लिटरेचर भी आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो हमें मास्टर्स के सिलेबस में था। च्यूने अचीबे, गुगी वो थियो, नादिन गॉडमियर एंड वोल सोइंका। और उसके बाद अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको आप याद रखिए, इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद करो। फिर ऑस्ट्रेलियन राइटर में जो लिटरेचर में है, पैट्रिक वाइट काफ़ी ज़्यादा, सॉलिड मंडेला काफ़ी फेमस है। फिर डेविड मेलहोप, जैक डेविस, नो शुगर। और कैनेडियन लिटरेचर में आपका M.G. वेसेंजी, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा, जो रॉबर्टसन डेविस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कैनेडियन से, ऑस्ट्रेलियन से, लेकिन एक दो क्वेश्चन, जैसे मैं पैट्रिक वाइट आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, ठीक है। रॉबर्टसन ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ जाइए। और G.B. शॉ का आर्म्स एंड द मैन, हु इज़ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, इस ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको सेटिंग आइडिया होना चाहिए। विलियम कैरलोस विलियम्स का आपको वर्क का पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी है। फिर आपको कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, टेरी ग्लैंटन, ठीक है, मेमोरी एंड कंट्री, फर्डिनेंड डी साशोर का दी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, टेरी एग्लेंटन का कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। इनके वर्क को पढ़ के जाओ। इनके जो भी आपको लगे कि इनकी कुछ टर्म्स हैं उन्हें पढ़ो, और इनकी कुछ फेमस कोटेशन होगी रिगार्डिंग थ्योरी, उनको पढ़ के जाओ, दैट्स ऑल। फिर है एलिन शोवाल्टर, सेम एज इट, जे हिल्स मिलर। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि शिकागो स्कूल में कौन कौन थे। फिर येल स्कूल, ये है येल स्कूल के, आपको येल स्कूल के लिस्ट बनाओ। होमी के भाभा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होमी के भाभा की वर्क्स की आज आप लिखो, खुद आप इनके वर्क्स की लिस्ट करो, और जो जो भी वर्क है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। इनके वर्क जो है डायरेक्ट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाएंगे। और इंडियन राइटिंग में तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अनीता देसाई को देख लो, R.K. नारायण और निज़ीम एज़ेकिल, बस इनके वर्क्स को आप एक बार मतलब इनकी सेटिंग पढ़ो, इनकी कहानी सुनो, चाहे जैसा भी करते हैं लेकिन कीजिए, इसको टैकल करो। फिर है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमने इसको रूसा में पढ़ा था। हेनरिक इब्सन, घोस्ट, एंटन चेकोव, द चेरी ऑर्चर्ड, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो। और वेटिंग फॉर गोडो से क्वेश्चन आपको ओपनिंग लाइन भी पूछी जा सकती है, और इसको 2-3 बार
ज़रूर पढ़ के जाओ। वेटिंग फॉर गोडो एकमात्र ऐसा प्ले है जहां से नेट में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीजीटी में इस यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। होपफुली कि आपको ये बात ज़रूर समझ आएगी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है यहाँ से। मैं सिर्फ एक जनरली आपके साथ एक जिसको कहें कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई ब्रदरहुड आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वेटिंग फॉर गोडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों दूसरा है अमेरिकन ड्रामा। आप जानते हैं अमेरिकन ड्रामा में इजुन ओनील, डिज़ायर अंडर द एल्म्स, आर्थर मिलर, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, एडवर्ड एलवी, इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, प्रेमचंद, कालिदास, भीष्म साहिनी, तमस, यू आर एन अनंत मूर्ति, संस्कारा, महाश्वेता देवी, रुदाली काफ़ी फेमस है, शिव के कुमार, लूना जिनका काफ़ी फेमस है, वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन, कैरी चर्चिल का क्लाउड 9 एंड टॉरी मॉरिसन का बिलव्ड। और उसके बाद आप जानते हैं नेटिव राइटिंग में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि और में दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा पेडागोजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर। तो देखिए इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छी सी रिसर्च की बुक लीजिए, ठीक है। आप नेट की तैयारी भी कर रहे होंगे आज से पहले, और वैसे भी मैं जानता हूं कि अगर आपने बीएड की है तो आप इन चीज़ों को मेरे से बेटर समझते हैं। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्वयं देखो, इसके बारे में पढ़ो। और एनईपी को इतने अच्छे से कम कोई आप 1-2 घंटे की वीडियो देखो बड़े अच्छे से, क्योंकि एनईपी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो भी 1835 से लेके या 1813 से जो भी एजुकेशन सिस्टम एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक जितने भी कमीशन हुए हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू हुई, तभी जाकर कुछ बन सकता है। ऐसे में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और टीचिंग एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स और बाकी टीचिंग से जो है वो आप मेरे से बेटर जानते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन एक एक पॉइंट को नोट करो, एक एक वर्ड में बहुत बड़ा मीनिंग होता है। सबसे पहले इस पोर्शन को 20 मार्क्स का जो है अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। थैंक यू गाइस।